सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रसायन विज्ञान क्लास 10 अणुसूत्र निर्माण का तरीका। रसायन विज्ञान के अंदर अणुसूत्र बनाने के लिए तत्वों की संयोजकताओं की आवश्यकता होती है। यदि हमें संयोजकता का ज्ञान है तो इसके आधार पर आसानी के साथ हम सिंपल तरीके से अणुसूत्र निर्माण कर सकते हैं। संयोजकता को हमने दो भागों में बांट दिया है। धनात्मक संयोजकता तथा ऋणात्मक संयोजकता। यदि धनात्मक और ऋणात्मक संयोजकताओं के बारे में हमें पता है तो इसके आधार पर अणुसूत्र आसानी से हम बना सकते हैं। पहले मैं आपको समझाने के लिए कुछ धनात्मक संयोजकता के उदाहरण बताऊंगा और उसके बाद ऋणात्मक संयोजकता वाले तत्वों के उदाहरण बताऊंगा। धनात्मक संयोजकता देखो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इसी प्रकार कुछ ऋणात्मक के उदाहरण आपके सामने पहले मैं लिख रहा हूं, जैसे हाइड्रोक्साइड OH-1, क्लोराइड Cl-1, नाइट्रेट NO3-1, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2। धनात्मक संयोजकता वाले और कुछ ऋणात्मक संयोजकता वाले। इसके आधार पर अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। पहले अणुसूत्र निर्माण। अणुसूत्र के लिए सबसे पहले धनात्मक संयोजकता वाला तत्व और उसके बाद माइनस या ऋणात्मक संयोजकता वाला तत्व लिखेंगे। दोनों में संयोजकताओं का, जैसे उदाहरण के लिए लिखता हूं मैं सोडियम Na+1, इधर से लिखता हूं मैं जैसे कार्बोनेट CO3-2। तो दोनों में संयोजकताओं का वज्र गुणा करेंगे। सिर्फ ये सिस्टम हमें रखना। संयोजकता चेंज होगी, बाकी ऐसे कैसे इसे लिख देना है, जैसे ये Na और ये CO3। संयोजकता इसकी +1 इसके पीछे जाएगी तो 1 को लिखते नहीं है, दर्शाते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1 टाइम लिखा है। इसलिए तो ये CO3 एक बार और ये जो 2 है वो यहाँ पर हम लिखें। इस आधार पे ये सूत्र बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा ये? सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है आपके सामने Na2CO3। इस तरह से हम और भी उदाहरण और भी धनात्मक और ऋणात्मक संयोजकताओं के आधार पर संयोजकता का वज्र गुणा करके और कई सारे सूत्र बिना रटे हुए आसानी के साथ बनाना सीख सकते हैं और बना सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना सूत्रों के रसायन को समझना हमारे लिए संभव नहीं है। और उदाहरण भी मैं लूँगा साथ साथ। ये उदाहरण Mg+2 और इधर से लेते हैं हम हाइड्रोक्साइड OH-1। MgOH धनात्मक और ऋणात्मक संयोजकता वालों को पास पास लिख लेंगे। इसकी संयोजकता और इसकी संयोजकता का वज्र गुणा तो 1 है, 1 को दर्शाएंगे नहीं तो ये 1 और ये 2 तो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ केवल अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो H को 2 टाइम पढ़ा जाएगा, इसलिए इस पर इस तरह से हम कोष्टक MgOH2 ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। पोटेशियम K+1 और सल्फेट SO4-2। फॉर्मूला बनाने के लिए KSO4 पास पास लिखेंगे। सिर्फ संयोजकताओं का वज्र गुणा इसका 2 है, इसके नीचे इसका 1 है, इसके नीचे पूरी राशि SO4 है तो इस पर भी हम बनाएंगे कोष्टक K2SO4 और ये 1 है, 1 को लिख देंगे तो ये हो जाएगा K2SO4 पोटेशियम और सल्फेट। तो इसे यहाँ हटा भी सकते हैं क्योंकि वो 1 था तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं है। अगर 2, 3 होता तो फिर उसे हम लगाते हैं। जैसे एक उदाहरण में मैग्नीशियम के साथ लेता हूँ सल्फेट का Mg और SO4 +2 -2 MgSO4 ये 2 और ये भी 2 क्योंकि प्लस माइनस के इसलिए कट जाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा, अर्थात फॉर्मूला हो जाएगा MgSO4। नाम होगा मैग्नीशियम और सल्फेट। इसका नाम था पोटेशियम सल्फेट। बताऊं इसी के आधार पर जैसे एल्यूमिनियम कार्बोनेट, हमें कहीं नाम लिख के दिया है कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना है तो आसान तरीका है। एल्यूमिनियम होता है Al, संयोजकता ध्यान रखना है +3, कार्बोनेट CO3 -2। एल्यूमिनियम कार्बोनेट करना वही है Al, संयोजकता 2 और CO3 ये 3 इसके पीछे कोष्टक यहाँ पे बनाना होगा। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट Ca+2 कार्बोनेट -2 तो ये होगा Ca+2 और -2 इसलिए कट जाएगा ये CaCO3 ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। इस तरह से हम अणुसूत्र निर्माण करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें संयोजकता की आवश्यकता होगी। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि संयोजकता का वज्र गुणा करके इस तरह से हम धनात्मक और संयोजकताओं को वज्र गुणा करके लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यदि समान संयोजकता हो तो उसे
काटते हैं, मतलब जैसे प्लस वाली भी 2 और माइनस वाली भी 2 हो तो नील हो जाती है। इस तरह से हम इन सूत्रों का निर्माण करते हैं। अब एक बार मैं और आपके सामने कुछ उदाहरण लेके आता हूँ। जिंक Zn+2 और फास्फेट PO4-3। फॉर्मूला होगा ZnPO4, ये +2 यहाँ पे जाएगा कोष्टक बना के, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। Zn3PO4-2 पढ़ने का तरीका भी यही है इसे, Zn3PO4-2 मतलब 3 जिंक के साथ 2 PO4 फॉस्फेट समूह जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो फॉर्मूला होगा Al+3 ऑक्साइड O-2, ये हो जाएगा Al2 और O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।